बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो न्यू वर्क है, न्यू क्लास का वर्क है, उसको भी दिल लगा के कर रहे होंगे और भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे होंगे उसको साथ साथ। तो नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने नंबर्स को शो करना है नंबर लाइन पे। एक्सरसाइज है 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर कोई नंबर सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फिर स्क्वायर रूट वाला नंबर सॉल्व करेंगे। जैसे ये 2 मिक्स फ्रैक्शन है 2 3/4, तो इसको हमने 6 7 8 में भी इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं। हम एक दफ़ा दोबारा इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब इनको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है कि वैसे तो हम इसको सॉल्व करके पॉइंट में लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि दो नंबर्स के दरमियान ना इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। अब जैसे ये 0 और 1 है, तो इनके दरमियान में पहले 0.1 0.2 0.3 इस तरह से नंबर्स आएंगे, फिर 0.01 शुरू हो जाएगा, फिर 0.001 002 इस तरह से। तो एग्जैक्ट नंबर जो फाइंड आउट करना है ना वो इस तरह मुश्किल होता है डिवाइड करके। इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। वो मेथड क्या होता है कि ये जो साइड वाला नंबर होता है ना, यहाँ पे ये नंबर, इससे हमने आगे जाना होता है, इससे नेक्स्ट जाना है। उसके बाद ये नीचे वाला नंबर जो होगा उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेना है। इस नंबर से आगे जाके उससे जो अगला नंबर है उससे पीछे तक जो दरमियानी जगह है, दरमियान वाली जो प्लेस है, उसको हमने ये नीचे जो नंबर होता है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और उन पार्ट्स में जो हमने लाइंस लगाई हुई हैं पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उसमें इस नंबर वाली लाइन पे जाके आंसर होता है जो ऊपर वाला नंबर है। अब इसका क्या मतलब है कि 2 से हमने आगे जाना है। अब ये देखें, यहाँ पे हम 2 से आगे चले गए, इधर आगे 2 और 3 के सेंटर में आगे, 2 से आगे आगे। उसके बाद हमने इसके कितने पार्ट्स बनाने हैं, 4, नीचे वाले नंबर जितने। अब 4 पार्ट कैसे बनेंगे, जब हम 3 लाइंस लगाएंगे ना, 3 लाइंस लगाएंगे तो 4 पार्ट बन जाएंगे, 1 2 3 4। किस नंबर वाली लाइन पे हमारा आंसर है, तीसरे नंबर वाली। अब तीसरे नंबर वाली लाइन कौन सी है, 1 2 3, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे आके हमारा आंसर है 2 3/4। और अगर कोई हमारे पास इस तरह का नंबर आ जाए जिसके साइड पे कोई नंबर नहीं है, तो उसने कहाँ पे बनना है, 0 से आगे, 0 और 1 के सेंटर में। जिसके यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा इसका मतलब है वहाँ क्या होगा, 0। 0 से आगे जाना है, 8 पार्ट बनाने हैं, उसमें 5वें नंबर वाली लाइन पे जाके हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें हाँ एक थोड़ा सा जो डिफरेंट चीज़ आई है, कह लें जो इजाफा हुआ है, वो हुआ है स्क्वायर रूट वाले नंबर्स का। अब स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को देखें ना तो वो भी ऐसे ही है। उसमें जब हम स्क्वायर रूट को सोल्व तो हमने करना सीखा हुआ है, 7th में सीखा है, 8th में सीखा है। अब सोल्व तो हमें करना आता है। जैसे ये स्क्वायर रूट 2 है, इसको आंसर निकाला, इसका 1.4142, ये नेक्स्ट चलता ही है। लेकिन अब 1.41 को एग्जैक्टली जो फाइंड करना है ना नंबर लाइन पे, वो मुश्किल है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करते हैं। पहले हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं इस तरह से, 1.41 जो भी इसका आंसर है। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि ये किस नंबर के आसपास है आंसर। यहाँ जैसे 1.4, तो ये 1 के नज़दीक है ना, 1 के करीब है। तो 1 के नज़दीक होने की वजह से फिर हम क्या करते हैं, इसको ये 0 से लेके 1 तक इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 के राउंड अबाउट होने के वजह से हम इसको 0 से 1 तक मार्क कर लिया, यहाँ पॉइंट लगा लिया, और इसको कोई भी नेम दे लेंगे। जैसे यहाँ हमने ओ ए का दिया 1, फिर इसी तरह ए से लेके बी तक भी 1 मार्क कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो काम है वो हमने ओ को यहाँ पे मिला देना है। जो ए वाली हमने ये ए लाइन लगाई है ना, वहाँ ए बी 1 तक, इसको 1 यहाँ कंपास मेजर करके लगा लें, या वैसे 1 सेंटीमीटर की लगाई और इसको यहाँ ओ और बी को मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो आंसर आया, आंसर क्या आएगा, ओ बी की लेंथ कैसे हमें पता चलेगी। ओ ए तो हमने 1 मेजर करके लगा लिया, ए बी भी 1 मेजर करके लगा लिया। अब ओ बी की लेंथ हम यहाँ से निकालेंगे, ये बन गया हाइपोटेनियस। ये सवाल भी हमने किए हुए हैं काफ़ी सारे 8th क्लास में, लेकिन फिर भी हम यहाँ एक दफ़ा कर लेते हैं। अब नीचे वाली ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये होती है बेस, ये परपेंडिकुलर। अब बेस और परपेंडिकुलर तो हमें 1 1 पता चल गया। हाइपोटेनियस ये ओ बी की लेंथ नहीं पता, ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं।
अब ये बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 ये आ गया 2। उसके बाद यहाँ एक स्टेप मिसिंग हो गया, ये आना था इज़ इक्वल टू 2। फिर आना था टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फिर हमने स्क्वायर रूट इधर भी लिया, इधर भी 2 का स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से कटिंग हो गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। हाइपोटेनियस क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2। हम यहाँ लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट जो एक काम और करना है, ये वाली आग कहाँ से आई है, यहाँ से हमने यहाँ पे रखनी है कंपास, यहाँ पे ओ पे उसको बी तक खोलना है, यहाँ तक खोल के उसको ऐसे आग लगा देनी है जहाँ पे भी जाके लगे, ठीक है। यहाँ पे रख के यहाँ तक इस कॉर्नर तक ओपन करना है और इस तरह की आग लगा देनी है। अब ये देखें, जब हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया है ना, तो डायरेक्ट हमारा स्क्वायर रूट 2 आंसर निकल आया। लेकिन अगर हमारा आंसर स्क्वायर रूट 2 ना आता तो हम एक दफ़ा और इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाते, ताकि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, उसके बाद है स्क्वायर रूट 3। अब हम स्क्वायर रूट 3 का भी ना पहले स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर रूट लिया 1.73 इस तरह से कुछ आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसको भी हम देखें ना, तो ये 1 के कह लें कि राउंड अबाउट है, 1 के ही आसपास है ये आंसर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। 1 यूनिट किस तरह से लेंगे, सेम जैसे हमने ऊपर स्क्वायर रूट 2 को बनाया था ना, एक दफ़ा उसको वैसे ही बना लेंगे कि यहाँ से ओ से 1 तक ले लेंगे, फिर यहाँ से ए बी की भी लेंथ 1 तक ले लेंगे, जितनी यहाँ से यहाँ तक है ना 1 की लेंथ उतनी यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे 1 लेंथ लेके इसको मिलाया ओ के साथ, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे जो जैसे ये हमारा स्क्वायर रूट 2 आंसर आया हुआ था। अब अगर हम यहाँ देखें ना, तो हमारा जो ऊपर वाला आंसर है वो तो स्क्वायर रूट 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, स्क्वायर रूट 2। ये तो सेम आंसर नहीं आया ना। तो यहाँ हमें नेक्स्ट दोबारा से ये ट्राइंगल क्रिएट करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि जो हमारा आंसर था वो यहाँ से निकला नहीं है। तो हमें इसी ट्राइंगल को लेके नेक्स्ट चलना पड़ेगा, जिस ताकि हमारा आंसर यहाँ से निकल आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो बी है ना, बी से आगे नेक्स्ट फिर 1 यूनिट लेंगे, यहाँ से बी से आगे क्या करेंगे, 1 यूनिट फिर से लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ हमें पहले बताया कि ये क्या थी, हमारी स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ पे हम ये जो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगेन, ये साइड स्क्वायर रूट 2 है, ये हमने 1 ही लेनी है। इसको थ्योरम लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर ओ सी है, ओ सी का स्क्वायर रूट लें इस साइड पे, वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इस साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे ये कैंसिल होकर स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो यहाँ से ओ सी की लेंथ की यहाँ कंपास ओपन करेंगे, और फिर उसको हमने यहाँ से दोबारा आर्क लगानी है, जैसे हमने स्क्वायर रूट 2 वाले में आर्क लगाई थी ना, सेम वैसे ओ सी यहाँ पे इसको इस पॉइंट को सी का नेम दे लें, और फिर यहाँ से लगाएं इसको, यहाँ से यहाँ तक आर्क लगाएं, जहाँ पे आर्क लगेगी वहाँ आके हमारा नंबर बन जाएगा। उसको पी पॉइंट का नाम दे लें, या आप जो भी नेम देना चाहते हैं उसको वो नेम दे लें। तो होमवर्क में आपने ये पार्ट कंप्लीट करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको साथ लर्न भी हो जाए, तो ताकि नेक्स्ट आपको जो है वो नोट्स बनाने में, याद करने में, लर्न करने में मुश्किल ना हो। आज का काम आपका यही है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। होमवर्क करने के बाद पोर्टल पर ज़रूर अपलोड कर दिया करें, ताकि चेक करने के बाद आपको दोबारा से रिटर्न किया जा सके और आपको पता चल सके कि आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं, और नेक्स्ट आपने इनको कैसे जो है वो सॉर्ट आउट करना है, कैसे उनको ठीक करना है अपनी मिस्टेक्स को। फ़ी अमानिल्लाह।